बनने के बाद पहली इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील से कुंडी साहब ने आपको जो पार्टी का मौक़िफ़ था वो बता दिया। मैं सिर्फ आपसे थोड़ी सी बात करूंगी कि तमाम मुआविनीन जो एक छीनी हुई जीत पर भी इन्हें चैन नहीं है। जिस दिन से संजरानी साहब जीते हैं, छीन कर कुर्सी पर बैठे हैं, उस दिन से आप देखें इनकी बेचैनी में किस कदर इजाफा है। सुबह शाम इन हालात में, जबकि महंगाई अपने अरूज पे है, जबकि लोग बदहाली और बेअमनी से परेशान हैं, जबकि ये वबा जो है वो इस तरह फैल रही है जैसे कि जंगल में आग फैलती है और वैक्सीन का दूर दूर तक जो है कहीं नामो निशान नहीं। और इस खित्ते में अगर एक वो वाहिद बदकिस्मत मुल्क है जहाँ किसी को कोई आसरा नहीं इस वैक्सीन का, तो पाकिस्तान है। वहाँ ये तमाम मुआवनीन और वुज़रा जो दिन भर सूरमा बनते हैं स्क्रीनों पर और वक्त ज़ाया करते हैं बजाय कि अपनी मिनिस्ट्रियों में बैठ के काम करें, और शाम को हमारे चेयरमैन साहब को छुप छुप के व्हाट्सएप पे राब्ते करते हैं। वक्त आने पर हम आपको इनके राब्तों की शवाहिद भी दिखाएंगे। इन सबको पता है, इन सबको पता है कि ये टाइटैनिक जो है, जैसे कुंडी साहब ने कहा, ये डूब रहा है और चेयरमैन सेनेट छोड़ के आप कोई भी कुर्सी छीन कर बैठ जाएं, इससे वो सुराख पुर नहीं होते जो आपकी नैया में हो चुके हैं। इससे महंगाई का सुराख नहीं बंद होगा, इससे बदअमनी का सुराख नहीं बंद होगा। दहशतगर्द पिंडी तक पहुंच गए हैं। आपने देखा पिंडी में कैसे चो को शहीद किया गया। खवातीन के मार्च को डायरेक्ट थ्रेट्स हैं। कौन है मुल्क में, हुकूमत किसकी है, कौन है वाली वारिस? ये सारा दिन बैठ के सरकारी खर्चे पर कौम का सर खाते हैं। और अभी समरी मूव हुई है प्राइम मिनिस्टर को कि पेट्रोल मजीद बढ़ाया जाए, लेकिन इनको कोई फिक्र नहीं। जरदारी साहब पर तनकीद करने वाले वो जो बोने हैं, जब हमारे साथ थे तो दिन सुबह दोपहर शाम जैसे दवाई खाते हैं ना, इसी तरह सुबह दोपहर शाम उनकी कदम बोसी करते थे, और ऐसी कदम बोसी करते थे कि गोंद लगा के चिपक जाते थे, उठाना मुश्किल होता था। आज ये वो लोग हैं कि जो इसी तरह अब इनके साथ चिपके हैं, और इंशाअल्लाह ये तो कोई सियासी हुकूमत भी नहीं है, इंशाअल्लाह ये जो रैंद खूंद है पूरी सदियों की, पूरे पाकिस्तान से जो बचा हुआ जो कचरा था वो पीटीआई में आया है। और ये पीटीआई जो है ये इस मुल्क की कचरा कुंडी सियासी बन चुकी है, और आज वहां से बैठकर वो लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन अगली दरखास्तें दे चुके हैं कि आगे कहाँ जाना है। अगली कदम बोसी के लिए दरखास्तें इनकी पहुंच चुकी हैं मुख्तलिफ जमातों में। दूसरी बात, इनकी बेचैनी का इससे हमें बखूबी समझ आती है कि जो तमाचा यूसुफ रजा गिलानी ने एक दफा मार दिया ना नेशनल असेंबली में, उस थप्पड़ की गूंज इनके कानों में आखिरी दिन तक जारी रहेगी। जो आखिरी दिन होगा इमरानी हुकूमत का, उस दिन तक ये वो जख्म चाटते रहेंगे। अब चाहिए जो मर्जी कर लें, छीन कर बैठ जाएं, 10 दफा और एतमाद का वोट ले लें। मेरा सवाल है, कौन सा एतमाद का वोट? आपके वो लोग जिनको आपने चोर कहा, उन हाथों से कैसे रियासत मदीना में आपने वोट ले लिया? उन लोगों के तो 16 लोगों के हाथ, दाहिने हाथ उनके साथ होने ही नहीं चाहिए थे। अगर ये रास्ते मदीने तो कटे होने चाहिए थे। आपने चोरों से एतमाद का वोट लिया और आज आप हमें भाषण दे रहे हैं। और वो जो पसमानदा इलाके से आप रट लगा रहे हैं कि आदमी आया है, चेयरमैन सेनेट बना है, मुझे आप बता दें कितना बड़ा सूबा है, किसी जगह 10 लोगों ने भी निकल के जश्न मनाया है कि हमारे पसमानदा इलाके का हीरो कश्मीर फतह करके बैठ गया चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पे? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन जिस टाइम बॉम्ब पे आप बैठे हुए हैं, जो सुलगती हुई चिंगारी इस मुल्क के अवाम के अंदर भड़क रही है, वो जिस दिन इंशाल्लाह फटेगी, आगाज उसका लॉन्ग मार्च से होगा, और जिस दिन वो फटेगी आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन आपके ये कराए के तर्जुमान आपसे पहले भागकर अगली पनाह गाहों में छुप चुके होंगे। बहुत मेहरबानी। रुबीना, आप बस कह दिया, बात करें, बात नहीं, नो नीड। ये बताएं कि आपने जिस तरह जिन्होंने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के वोट में, क्योंकि वहाँ पे तो आपको कोई इतराज नहीं है, वहाँ पे तो कोई वोट रिजेक्ट नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ, जो अपोजिशन के वोट थे वो भी दूसरी तरफ चले गए, उनको भी मुबारक
मुबारकबाद देंगे कि आप लोगों ने बहुत अच्छा वहाँ किया। पे क्लियर डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में अपोजिशन के 7 वोट उनको गए हैं। आप उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। वो जो कह रहे हैं कि JUI भी शिकायत कर रही है कि आपके कुछ लोगों ने भी जब उनको टिकट मिली थी वो निजी कचहरियों में खासतौर पर पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा था हम वोट नहीं देंगे और वही हुआ है। नहीं, मैंने देखें, पहली बात तो ये है कि आप बता दें किसने कहा था। पहली बात यह है कि मैंने मुबारकबाद उनको दी है जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिया है। जब वो पता चला, क्योंकि जब सेक्रेटरी सेनेट ने कहा कि आप यहाँ पर कहीं पे भी आप स्टैंप कर सकते हैं तो वो स्टैंप हुआ। जब वो चीज़ क्लियर हुई उसके बाद उन्होंने स्टैंप के 7 वोट ख़राब नहीं हुए। हाँ, डिप्टी चेयरमैन सेनेट को वोट जो PTI के नुमाइंदा थे जो इत्तेहादी जमातों को ज़्यादा पड़े। हमारी मीटिंग हो रही है 16 तारीख को, उसके ऊपर हम एक कमेटी बनाएंगे और हम इसकी तहकीकात करेंगे कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट को वोट क्यों अपने कम मिला और क्या वजूहत हैं। उसके ऊपर बिल्कुल हम इसकी तहकीकात करेंगे और हम देखेंगे किस 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 पार्टी ने किस किस सेनेटर उसको वोट नहीं किया। एक मिनट सही देखिए चेयरमैन का नतीजा तो कबूल है ना? देखें, बात सुने, देखिए नतीजे तो आया है ना, तो कबूल तो देखे है, लेकिन हम चेक कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं दिया। लेकिन हमें उसी तरीके से, जिस तरीके से हम अगर डिप्टी चेयरमैन कबूल करें तो कौमी से, अब देखें सेनेट के चेयरमैन का कैसे हुआ कि एक बंदा अपने बुग़्ज़ निकाल रहा है, सिंध का GDA का बंदा के कहते हैं ये यूसुफ गिलानी के वोट हैं लेकिन मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। जहाँ हमें सेक्रेटरी सेनेट ब्रीफिंग देते हैं कि आप जिधर भी स्टैम्प करें वो हमें कबूल होगा। अच्छा, ये बताएं कि अदालत कितने बजे, कौन जाएगा, टीम जो बनाई है उसमें कौन कौन शामिल है, कौन सी अदालत जाएंगे, एक बात। दूसरा, आइन का आर्टिकल 91(9) ये कह रहा है कि वज़ीर अगर कौमी असम्बली का मेंबर नहीं रहता तो 6 महीने तक उसको रिलैक्सेशन है, वज़ीर का ओहदा संभाल सकता है। तो कोई हर्ज तो नहीं है इसकी शिबली फराज के उसमें? नहीं, तो उसका अभी तक तो देखें, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई है, लीगल कमेटी, जिसमें नईर बुखारी साहब हैं, जिसमें अपना फ़ारूक नाइक साहब हैं, जिसमें खोसा साहब हैं, रज़ा रब्बानी साहब हैं। ये मशावरत के साथ जाएंगे हाई कोर्ट में। ग़ालिबन अगर हमारी तैयारी होगी तो हम मंगल को जो है, अगर मंगल को ना हो तो बुध को जो है हम जाएंगे हाई कोर्ट में। दूसरी बात यह है कि आपकी वो बात भी हम मान लेते हैं, क्या उसके भी नोटिफिकेशन हुआ? अगर आपके पास नोटिफिकेशन है तो मुझे शेयर करते हैं। मुझे आज तक शिबली फराज साहब का नहीं, वो वज़ीर रह सकता है 6 महीने तक, मतलब अगर असम्बली टूट जाए, अगर असम्बली का मेंबर नहीं रहता, ये मैंने आर्टिकल पढ़ के आया हूँ, नईर बुखारी से बात हुई है, वो 6 महीने तक रह सकता है। देखिए वो इसलिए जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो 6 महीने तक मिनिस्टर हैं। अब वो मई में उनके 6 महीने एक्सपायर हो रहे हैं, या तो वो सेनेटर बनेंगे या उनको जो है रिज़ाइन करना पड़ेगा। इस सूरत हाल में ये नहीं है कि आप रिटायर हो गए हैं, आप ये सेनेटरशिप से ख़त्म हो गए थे, दोबारा उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा है और दोबारा नए उन्होंने हल्फ लिया है, तो उसके लिए उनका नया नोटिफिकेशन होता तो वो 6 महीने का होता। ना हल्फ लिया है, ना नोटिफिकेशन आया। ये ऐसी बादशाही है PTI की कि वो जो कुछ भी करें वो जायज़ है। मदीना की रियासत में हम जो चीज़ करें वो हराम है हमारे लिए। अच्छा, सोनी साहब ये बताएं कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद एक बार फिर इस्तीफे देने की बात जो है वो सुनाई दे रही है। क्या इस बार भी पीपल्स पार्टी वो तैयार हो जाएगी इस्तीफे देने के लिए अगर PDM में ये मामला आता है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि PDM की लीडरशिप जो भी मुत्तफ़िका फैसला करेगी हम उनके साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मंतक पहले दी थी कि जब तक ये हमारा जो है इस्तीफे जो हमारा आइटम बम है और इसको हमने आखिर में इस्तेमाल करना है। हमने कहा था कि हमने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने हैं, उसमें हमें कामयाबी हुई 95%। हमने कहा था हमने सेनेट का इलेक्शन लड़ना है और अदम एतमाद की तहरीक हम लेके आए। उन्होंने कहा कि आप मेंबर शो करें, कैसे शो करेंगे? यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत ने साबित कर दिया कि हम अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं। हमने मेंबर शो कर दिए हैं। अब वो खुद कहते हैं कि जी 16 लोग हमसे डिफेक्ट कर गए हैं। तो अगर इनमें इतने अखलाकियात है तो -16 से अपने मेंबर शुरू करें और गिने कि उनको एतमाद के वोट अगर इनसे -16 करें तो पता चल जाएगा इनके पास कितने लोग हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें सामने हैं। और अभी PDM की मीटिंग है, PDM की मीटिंग में जो भी फैसला होगा मुतफिका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको मन वन तस्लीम करेगी। थैंक यू। ये बस ये अलग है भाई, ये बस अलग है, अच्छा चलो कर ये बस अलग है। धमकी आप किसी को नहीं कर सकते भाई। उन्होंने क्या ये कहा है कि लोगों को मार दिया जाए? नहीं, आप उन्होंने फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि दहशत गर्दी की जाए किसी के खिलाफ।
या उन्होंने कहा है कि वो भाई फजल रहमान साहब ने देखिए, मारपीट की बात की है। देखिए पीडीएम, देखिए फजल रहमान में बहुत फर्क है ना, आप दोनों का। पीडीएम का औरत हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है। पीडीएम का जो मैनिफेस्टो है और जो टारगेट है वो इस हुकूमत को गिराना है। फैसल साहब ये बताएं कि एक सूबाई वजीर पीटीआई के ने कहा है कि आए अदालतों में ना जाएं, फैसला कर लेते हैं एक बार, फिर इसी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक माद ले आए पीडीएम, या इसी गिलानी का दोबारा इलेक्शन करा लेते हैं, वो चैलेंज कबूल करने को तैयार हैं? बिल्कुल, देखिए हमने चैलेंज कबूल किया है। हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। हम अदालतों में जा रहे हैं, हमें इंशाल्लाह अदालतों से रिलीफ होगी। अगर नहीं हुई तो ये फैसला पीडीएम ने करना है कि हम उनको बोलें आप अपने जो आपके लीडर हैं उसको बचाएं। हम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद करने जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट तो होगा जब अगर खुदा न खासा में रिलीफ नहीं मिली तो उसके बाद जो है हम करेंगे, लेकिन आप अपने इमरान खान को बचाएं जो लोगों को बंद करके और ले गया। तो और फिर कह रहा है 16 लोग में निकालो 16 लोगों को। अगर इनमें इतनी गैरत और जुरत है 16 लोगों को निकाल के दिखाए, नहीं निकालेंगे क्योंकि इनकी हुकूमत गिरेगी। ये 2 साल बस ये ढिंढोरे पीटेंगे 16 का। ये 10 भी निकालने अगर ये हुकूमत में रहेगा तो फिर आप कहें कि आप सियासत